नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आईपीसी की धारा 325 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। जैसे धारा 325 में जमानत कैसे मिलती है, सजा का प्रावधान क्या है और धारा 325 में बचाव के उपाय क्या हैं। क्या धारा 325 में समझौते के आधार पर केस को खत्म किया जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 कब लगती है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार की क्षति पहुंचाता है कि वह उस व्यक्ति को शारीरिक नुकसान कर देगा, जिसमें शरीर के किसी अंग की हड्डी टूट जाना शामिल है। इस स्थिति में धारा 325 लागू होती है। अमूमन किसी मनुष्य की हड्डी टूट जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत FIR दर्ज की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में प्रावधान है कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाएगा, वे धारा 325 का दोषी होगा तथा न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। धारा 325 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 325 का अपवाद। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 को पढ़ने से आसानी से समझा जा सकता है कि धारा 335 एक अपवाद के रूप में कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोट के मामलों में किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 335 में कहा गया है कि आरोपी को अचानक उकसावे पर स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचानी चाहिए और इस तरह की गंभीर चोट का इरादा उस उकसावे वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे या तो 4 साल की कैद या 2000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 325 के तहत गंभीर चोट का अर्थ। दंड संहिता की धारा 320 के तहत घोर उपहति अर्थात गंभीर चोट शब्द को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। निम्न प्रकार की चोट को केवल घोर रूप में नामांकित किया गया है। पुरुषत्व हरण, चोट के परिणाम स्वरूप नपुंसकता, आंख की रोशनी का स्थायी रूप से चला जाना, कान की सुनने की क्षमता का स्थायी अभाव हो जाना, किसी अंग के जोड़ का टूट जाना, किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का स्थायी रूप से हानि अर्थात अपंगता, सिर या चेहरे की कोई स्थायी विकृति हो जाना, हड्डी या दांत का टूटना या खिसक जाना, कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित को 20 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा होती है या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, ऐसी चोट को गंभीर चोट माना जाएगा। धारा 325 में अग्रिम जमानत का प्रावधान। यदि आरोपी को धारा 325 के तहत गिरफ्तारी की आशंका हो तो तुरंत किसी योग्य वकील से संपर्क कर अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। वकील द्वारा धारा 325 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी को रोकने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद अदालत सरकारी वकील को अग्रिम जमानत की अर्जी के बारे में सूचित करेगा और पीड़ित पक्ष को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर प्रदान करेगा। अदालत सुनवाई की तारीख तय करेगी। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अग्रिम जमानत पर अपना निर्णय देगी। धारा 325 में जमानत का प्रावधान। धारा 325 एक संज्ञेय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाता है तो धारा 325 के तहत संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 325 के अंतर्गत पुलिस थाने से जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 325 के तहत आने वाला गंभीर चोट का अपराध जमानती प्रकृति का अपराध है, इसीलिए जमानत मिलना थोड़ा आसान होता है। धारा 325 में आमतौर पर जमानत सेम डे में मिल जाती है। जमानत के लिए किसी योग्य वकील की मदद लेनी चाहिए ताकि आपको सही सलाह मिल सके और आपको बिना किसी परेशानी के जमानत मिल सके। धारा 325 में जमानत के लिए याचिका जिला न्यायालय में लगाई जाती है। यदि जिला न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो राज्य के उच्च न्यायालय में जमानत याचिका को पेश किया जाता है। यह एक जमानती अपराध है तथा किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। धारा 325 में याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से आपसी समझौते के आधार पर केस को वापस ले सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।